नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे टी एच एक्स 203 HIC के बारे में, जो कि एक 8 पिन की PWM IC होती है। उसके बारे में बात करेंगे, उसकी वर्किंग, टेस्टिंग और पिन डिटेल किस तरह होती है उसके बारे में बात करेंगे। तो इस टॉपिक के लिए मेरे पास कमेंट आया था, हमारे एक सब्सक्राइबर हैं, इन्होंने ये मेंशन किया है THX 203 IC। तो इनका नाम है जी, इनका चैनल का नाम है अहमद अली। अहमद अली जी हैं, जिन्होंने हमें कमेंट किया है कि सर इस जो इन्होंने टॉपिक डिसाइड किया है THX 203 HIC के बारे में वीडियो बनाएं, उसके बारे में बताएं किस तरह IC काम करती है, वर्किंग क्या है, टेस्टिंग क्या है। तो अहमद जी, आज का जो हमारा टॉपिक है THX 203 HIC, जो कि एक PWM IC होती है, उसके बारे में करेंगे, उसकी वर्किंग, टेस्टिंग और पिन डिटेल। सबसे पहले तो जो हमें मार्केट के अंदर अवेलेबल हार्डवेयर जो होता है, जिसे हम आईसी बोलते हैं, हार्डवेयर जो आईसी होती है वो इसी प्रकार से होगी सेम। उसके ऊपर THX 203H मेंशन किया होगा और वो 8 पिन की आईसी होगी। और इसके अंदर जो कौन कौन सी पिन किस काम के लिए यूज की जाती है उसके बारे में बात करेंगे। इंटरनल सर्किट किस तरह काम करता है, सर्किट में लगाकर इसको किस तरह यूज किया जाता है, और टेस्टिंग इस आईसी की किस तरह होती है। अगर ये आईसी खराब हो जाए तो किस तरह हम इस आईसी को चेक करेंगे, उसके बारे में बात करेंगे। तो बेसिकली सबसे पहले तो जो ये आईसी है THX 203 आईसी, जो आईसी है, इसके ऊपर एक नंबर पिन कौन सी है उसका मेंशन नहीं किया होता। तो मैंने काफी बार बता चुका मैं कि अगर ये कट का निशान आप डाउन साइड यानी नीचे साइड करते हो, कट का निशान नीचे साइड करके राइट हैंड साइड नीचे वाली जो पिन होगी वो पिन नंबर 1 होगी। बिल्कुल सिंपल सा है कि अगर ये कट का निशान जो दिया गया यहाँ पे, ये जो कट है, बस कट वाली साइड ही पिन नंबर 1 होगी, या तो ये होगी पिन नंबर या 1 है। वैसे लगभग राइट हैंड साइड जो नीचे वाली पिन होती है वो पिन नंबर 1 होती है। उसके बाद 2 3 4, 4 के बिल्कुल ऑपोजिट 5 6 7 और 8, ये टोटल 8 पिन की आईसी होती है। अब बात करेंगे इस आईसी की पिन डिटेल के बारे में कि कौन कौन सी पिन होती है और किस तरह ये आईसी होती है। ये देख सकते हैं आप कि इसके अंदर पिन डिटेल देख सकते हैं किस तरह में। तो ये आईसी की पिन डिटेल है। पिन नंबर 1 जो है इसकी OB की पिन होती है। OB मीन्स जो आउटपुट ट्रांजिस्टर होते हैं, ये जो ट्रांजिस्टर पिन नंबर 7 और 8 के अंदर एक ट्रांजिस्टर लगा होता है इंटरनल तौर पे, उसकी बेस की पिन है, यानी आउटपुट ट्रांजिस्टर जो है उसकी बेस की पिन है, आउटपुट बेस पिन जिसे बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं OB पिन। पिन नंबर 2 जो है ये VCC की पिन है, जिसके ऊपर हम लगभग 4.5 वोल्ट से लेकर 12 वोल्ट, यानी 5 वोल्ट से लेकर 12 वोल्ट की सप्लाई इस पे दे सकते हैं। ठीक है जी। और पिन नंबर जो 3 है, ये GND यानी ग्राउंड की पिन है। इस आईसी को ऑन करने के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव सप्लाई चाहिए, जिसे हम GND सप्लाई देंगे, जो कि हमारे ब्रिज डाइट से आएगी। पिन नंबर जो 4 है इसकी, वो है CT की पिन। CT मीन इसके ऊपर एक कैपेसिटर टाइमिंग बोलते हैं, जिसे इसके ऊपर एक PF कैपेसिटर लगाया जाएगा, जिसको लगा के ग्राउंड कर दिया जाएगा, जो कि ओसिलेटर फ्रिक्वेंसी या ओसिलेटर टाइमिंग को सेट करता है। पिन नंबर जो 5 है इसकी, वो है फीडबैक की पिन, यानी इसके ऊपर जो हमारा ट्रांसफार्म से आउटपुट निकलेगा, आउटपुट का जो फीडबैक होगा एक ऑप्टो कपलर आईसी के माध्यम से पिन नंबर 5 पे दिया जाएगा फीडबैक सिग्नल, कि आईसी कितना काम कर रही है, कोई शॉर्ट सर्किट, ओवर वोल्ट या ओवर करंट तो पास आउट नहीं हो रहे, उसका पूरे पूरा फीडबैक पिन नंबर 5 पे दिया जाएगा। पिन नंबर जो 6 है, ये आई सेंस यानी करंट सेंस की पिन है। तो ये पिन करंट को सेंस करती है कि करंट ये कितना पास आउट हो रहा है, जो ट्रांसफार्मर के अंदर जा रहा है वो कितना करंट पास आउट हो रहा है, उसकी कैलकुलेशन और उसको सेंस करने के लिए पिन नंबर 6 का प्रयोग किया जाता है। पिन नंबर 7 OC यानी आउटपुट कलेक्टर, और पिन नंबर 8 ये भी आउटपुट कलेक्टर, यानी ये दोनों पिन हमारी OC जिसे बोलते हैं, इसे बोलते हैं आउटपुट पिन। ये हमारी आउटपुट की पिन है, पिन नंबर 7 और 8। ये टोटल THX 203 HIC की पिन डिटेल है।
अब बात करते हैं, अगर पिन डिटेल आपने कंप्लीटली नोट करनी है तो आप नोट कर सकते हैं। ये इस आईसी की पिन डिटेल है। तो इसके अंदर ओ बी मैंने किस लिए पिन को बोला था, यानी इसके अंदर बेस्ड पिन है ये, जो कि इंटरनल तौर पर 2 ट्रांजिस्टर लगे होते हैं उसके बेस की पिन बोला जाता है इसे, जिसे बोलते हैं ओबी पिन। वीसीसी यानी सप्लाई की पिन, जीएनडी नेगेटिव सप्लाई की पिन, सीटी कैपेसिटर टाइमिंग की पिन होती है। पिन नंबर 5 जो है फीडबैक की पिन है। पिन नंबर 6 जो है आई सेंस यानी करंट सेंस की पिन है। पिन नंबर 7 और 8 आउटपुट की पिन है। ये आप पिन नोट करने हैं तो नोट कर सकते हैं। तो ये है इस आईसी की पिन डिटेल। अब बात करेंगे इसका जो इंटरनल सर्किट है वो आईसी का किस तरह बना हुआ है, उसके बारे में बात करेंगे। तो इसके अंदर नंबर 1 ये सीटी की पिन है करंट सेंस की। करंट सेंस की पिन जो है डायरेक्ट ओसिलेटर के साथ जुड़ जाती है। यहाँ पे ये ओसिलेटर है। तो ओसिलेटर का क्या है कि जो ये फ्रिक्वेंसी आउट होती है उसकी टाइमिंग के अंदर कितना गैप रखना है, कितने टाइमिंग सेट करनी है, तो सीटी पिन उसी का काम करती है। पिन नंबर जो 5 है इसकी, ये है फीडबैक की पिन। फीडबैक की पिन डायरेक्ट एक ये एम्पलीफायर आईसी जोड़ा गया है, जिसे हम एरर एम्पलीफायर सिस्टम कहते हैं, उसके साथ जोड़ा गया। उसकी एक पिन को 1.8 वोल्ट इंटरनल तौर पर होते हैं। दूसरी पिन पे अगर इससे ज़्यादा वोल्ट आ जाएंगे तो ये सिग्नल पास आउट कर देगा हमारा जो कि है करंट सेंस या करंट ट्रिगर सिस्टम है उसको। पिन नंबर जो 3 है ये जीएनडी है, ग्राउंड इंटरनल तौर पर सर्किट के अंदर ग्राउंड कर दी गई है। पिन नंबर 6 जो है ये करंट सेंस की पिन है। इसके साथ देख सकते हैं आप इस करंट सेंस को किस तरह ऑपरेट किया गया है। एक जो हमारा ये कंपोनेंट लगा हुआ है इंटरनल तौर पे, एक ये जो कंपेयर करता है वो लगा हुआ है इसके अंदर एम्पलीफायर सिस्टम। तो ये कंपेयर करके जो एस और आर सिस्टम होता है ट्रिगर सिस्टम उसको देता है। ट्रिगर सिस्टम फिर आउटपुट दे के हमारे जो ड्राइवर सिस्टम बना हुआ है, जो कि करंट ड्राइव सिस्टम होता है, उसको सिग्नल प्रोवाइड करता है। उसी से ये 2 ट्रांजिस्टर जो है वर्किंग के अंदर ऑन और ऑफ के लिए काम करते हैं, जो OC7 और OC8 के लिए लगाया गया ट्रांजिस्टर का कलेक्टर सिस्टम। पिन नंबर जो 1 है इसकी ओबी की, ये आउटपुट जो ट्रांजिस्टर है, ये जो आउटपुट है ये आउटपुट है हमारा पिन नंबर 7 और 8 आउटपुट है। तो आउटपुट का ये ट्रांजिस्टर यानी आउटपुट कलेक्टर पिन है, ये आउटपुट कलेक्टर पिन है जिसे ओसी का नाम दिया गया है पिन नंबर 7 को। तो ये ट्रांजिस्टर लगा हुआ है इंटरनल तौर पे आप देख सकते हैं। इसके अंदर ये ट्रांजिस्टर का मीटर पिन है, ये कलेक्टर पिन है और ये बेस पिन है। तो बेस के ऊपर ये देख सकते हैं कहाँ से सिग्नल दिया गया है, ये यहाँ से इस पिन नंबर 1 के। ये एक फर्स्ट टाइम इस ट्रांजिस्टर को ऑन करने के लिए सिग्नल दिया जाता है। उसके बाद स्विचिंग के लिए हमारा क्यू और क्यू बार सिस्टम जो काम करता है, जिसे हम लैच सिस्टम बोलते हैं। और पिन नंबर जो 2 है ये वीसीसी पिन, ठीक है जी। ये पावर को मैनेजमेंट सिस्टम यानी पावर को किस तरीके से ऑपरेट करवाना है, किस तरीके से पावर सर्किट को देनी है, किस तरीके से इस इंटरनल तौर पे सर्किट को पावर देनी है, उसको मेजरमेंट करता है। तो ये है पूरा इंटरनल सर्किट, ठीक है जी। अब बात करेंगे इसको सर्किट में लगा के किस तरह यूज किया जाता है। तो ये देख सकते हैं कि इस जो आईसी है हमारे THX203 को किस तरह सर्किट के अंदर जोड़ा गया है। तो सबसे पहले जो पिन नंबर 1 है ये हमारी ओबी की पिन है, जिसे हम बोलते हैं पिन नंबर 1 है, ठीक है जी। तो इस पिन के ऊपर जो ओबी की पिन है, ओबी की पिन है पिन नंबर 1, इस पिन को डायरेक्ट पॉजिटिव सप्लाई दी गई है। जो हमारा ब्रिज डायोड होता है उसे एक रजिस्टर लगा के 2.2 मेगा ओम के रजिस्टर लगा के इसके बेस पे यानी ट्रांजिस्टर जो इंटरनल लगा होता है उसके बेस पे सप्लाई दी। पिन नंबर जो 2 है हमारी, पिन नंबर जो 2 है ये हमारी वीसीसी की पिन है। तो इस पिन के ऊपर जो है वीसीसी पिन के ऊपर जो पॉजिटिव वोल्ट है वो कहाँ किस जगह से दिए गए हैं, इस डायोड के माध्यम से। तो ये फीडबैक सिग्नल कब मिलेगा इसको, जो वीसीसी वोल्ट कब मिलेंगे, सबसे पहले जो ट्रिगर सिस्टम आएगा वो ओबी पिन पे आएगा, यानी ट्रांजिस्टर के बेस पर डायरेक्ट सिग्नल दिया जाएगा, जिससे ट्रांजिस्टर एक बार ऑन होके इस पूरे सिस्टम को एक बार ट्रांसफार्मर को ऑन करते हैं। तो ये जब ये ट्रांसफार्मर ऑन होता है, ऑन होने के बाद इस वाइंडिंग के अंदर भी कुछ वोल्ट पास आउट जनरेट होते हैं, जो कि एक डायोड के माध्यम से, जो डायोड लगा है 4148 यानी 4007 यानी 4060 डायोड लगा के उससे डीसी सप्लाई को कन्वर्ट करके एक फिल्टर लगा के उसको सप्लाई को फिल्टर करके डायरेक्ट वीसीसी पिन के ऊपर दे दी गई है।
तो ये जब आएगी सप्लाई इस पे कब आएगी, जब फर्स्ट टाइम पिन नंबर जो 1 है ओबी की पिन है इसके ऊपर एक बार सप्लाई दी जाएगी। जब ये आईसी ऑन होगी तो ये वापस एक करंट जनरेट होगा, वो जाएगा पिन नंबर वीसीसी के ऊपर, जो पिन नंबर 2 है हमारी वीसीसी। पिन नंबर जो 3 है ये हमारी है पिन नंबर, ये है हमारी जीएनडी की पिन यानी ग्राउंड की पिन। तो इसके ऊपर नेगेटिव सप्लाई जो डायरेक्ट है, ये जो हमारा ब्रिज पैकेट डायलगा यहाँ से पॉजिटिव आउट हो रही है, यहाँ से नेगेटिव आउट हो रही है, तो ये नेगेटिव सप्लाई डायरेक्ट पिन नंबर 3 के ऊपर दे दी जाएगी, जिसे हम जीएनडी की पिन बोलते हैं। और पिन नंबर जो 4 है ये हमारी सीटी की पिन है, यानी जो है कैपेसिटर टाइमिंग की पिन है सीटी जो है। कैपेसिटर टाइमिंग के ऊपर क्या है, एक पीएफ कैपेसिटर को डायरेक्ट ग्राउंड करके पिन नंबर 4 के साथ जोड़ा जाता है, जिसे ऑसिलेटर टाइमिंग सिस्टम को जनरेट किया जाता है या सेट किया जाता है। तो ये तो है इस साइड की पिन डिटेल, जिसे 1 नंबर 2 3 और 4 नंबर। यह है 5 नंबर पिन, जिसे हम फीडबैक की FB की पिन बोलते हैं, फीडबैक की। तो फीडबैक का जो सिग्नल है इस पिन के ऊपर वो दिया गया हमारा, जो कि ऑप्टो कपलर आईसी है, जिसे PC 817 बोल सकते हैं। ये ऑप्टो कपलर आईसी है, उसके कलेक्टर पॉइंट से दिया गया है और अमीटर पॉइंट को डायरेक्ट जीएनडी के साथ यानी ग्राउंड के साथ जोड़ा गया है। ठीक है जी। तो कोई भी अगर दिक्कत आती है तो इस सेक्शन में ये लोड कम ज्यादा शॉर्ट सर्किट कुछ भी होता है, ये ऑप्टो कपलर आईसी को दिया जाता है, जिसे ऑप्टो कपलर आईसी ऑन होके यहाँ पे सिग्नल पास आउट करती है, जो कि फीडबैक सिग्नल को दिया जाता है, जिससे वो आउटपुट बंद कर देता है अगर शॉर्ट सर्किट हो तो। और पिन नंबर जो ये हमारी 5, ये पिन नंबर 6 जो है ये आई सेंस यानी IS की पिन है, आई सेंस की पिन है, यानी ये करंट को सेंस करने के लिए, लेकिन फिलहाल इस सर्किट के अंदर इसको ऑप्टो कपलर के ग्राउंड के साथ एक रजिस्टर लगा के जोड़ दिया गया है। और पिन नंबर 7 और पिन नंबर 8 ये दोनों हमारी आउटपुट की पिन है, जिसे हम OC के नाम से जानते हैं, यानी आउटपुट कलेक्टर पिन के नाम से जानते हैं, OC। तो पिन नंबर 7 और 8 दोनों को जोड़कर हम एक ट्रांसफार्मर के ऊपर ये सप्लाई देते हैं, और ट्रांसफार्मर की दूसरी वाइंडिंग को डायरेक्ट पॉजिटिव सप्लाई दी जाती है। जब यहाँ पे फ्रिक्वेंसी जनरेट होती है तो ये ट्रांसफार्मर जो हमारा ऑन हो जाता है। ऑन होकर ये जो प्राइमरी वाइंडिंग का सिग्नल है, जो यहाँ से वोल्ट जनरेट होते हैं, वो सेकेंडरी वोल्ट के अंदर, सेकेंडरी वाइंडिंग के अंदर ट्रांसफर होते हैं, जिसको डीसी यानी डायोड लगा के डीसी बनाकर हम आउटपुट के रूप में पॉजिटिव 12 वोल्ट प्राप्त करते हैं। तो ये बिल्कुल सिंपल सा एक सर्किट बनाया गया है इस आईसी के ऊपर। तो इसके अंदर मैंने आपको पिन डिटेल, वर्किंग और टेस्टिंग बता दी है। अब बात करेंगे इसकी टेस्टिंग की। टेस्टिंग के अंदर क्या है, बिल्कुल सिंपल सा तरीका है इसको चेक करने का। तो आपने अगर इसको चेक करना है कि आईसी खराब है या सही है, तो सबसे पहले आपने वीसीसी और जीएनडी पिन जो है इसको चेक करना है, यानी पिन नंबर 2 और पिन नंबर 3 को मल्टीमीटर को जो आपने है, मल्टीमीटर को आपने बीप की रेंज के अंदर सेट करना है। हमने सिर्फ इसका शॉर्ट चेक करना है। अगर ये आईसी शॉर्ट है तो बिल्कुल ये खराब, आप यूज नहीं कर सकते, आपको ये आईसी चेंज करनी पड़ेगी। तो शॉर्ट होने का कारण, जब भी ये आईसी शॉर्ट होगी तो ब्रिज डायोड और फ्यूज बर्न होने का सबसे ज़्यादा चांस होता है। अगर आप सर्किट के अंदर ये आईसी लगी हुई है, अगर बार बार फ्यूज खराब हो रहा है या डायोड खराब हो रहे हैं, तो ये आईसी को पिन नंबर 2 और पिन नंबर 3 के ऊपर मल्टीमीटर की प्रोब लगा के आपने चेक करना है बीप की रेंज में। अगर बीप आ रही है तो ये आईसी खराब है। अगर बीप नहीं आ रही, उसके बाद आपने क्या चेक करना है, तो मल्टीमीटर को बीप की रेंज में सेट रहने देना है। पिन नंबर जो 1 है इसके ऊपर आपने रेड प्रोब लगानी है, और पिन नंबर जो 7 है, पिन नंबर 7 जो है इसके ऊपर आपने मल्टीमीटर की एक प्रोब को सेट करना है। तो इसके ऊपर आपको कुछ वैल्यू प्राप्त होगी, जो कि लगभग 4 से 500 के करीब करीब होगी। अगर इतनी वैल्यू आ रही है तो ये आईसी आपकी बिल्कुल ये, वो भी वैल्यू सिर्फ एक साइड। अगर यहाँ पे रेड प्रोब रख के और ब्लैक प्रोब से अगर वैल्यू आ रही है तो ये ओके है आईसी, लगभग 500 के करीब करीब वैल्यू इसकी शो होगी। तो ये था इसी को चेक करने का मेथड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के अंदर शेयर करें। अगर आपके पास भी कोई टॉपिक है या कोई आईसी है जिसके बारे में डिस्कस करना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।